जय हिंद विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। सभी विद्यार्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आइए दोस्तों, जो आज का जो वीडियो होने वाला है विद्यार्थीगण, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में दोस्तों? भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, टॉप 30 प्रश्न हमने लेके आया है। बहुत ही 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर पे आधारित। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 27 से ऑलरेडी हमने 28 से ऑलरेडी हमने 27 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिए। इससे पहले आप वीडियो पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों हमारा 28 से हमने ऑलरेडी 27 प्रैक्टिस सेट करा के रखा है। आप उस वीडियो को जाके वॉच करिए। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। विद्यार्थियों, आज का जो पहला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शंस हैं 335 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व या 333 ईसा पूर्व में। फटाफट विद्यार्थीगण कमेंट करके बताइए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 326 में। कब दोस्तों? 326 में सिकंदर ने 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। विद्यार्थीगण ध्यान से देखिए, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। चले विद्यार्थीगण अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है विद्यार्थीगण, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो आपका त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसके लिए है? हिंदुओं के लिए है कि बौद्ध के लिए है कि जैन के लिए है? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के लिए होता है। किसके लिए दोस्तों? बौद्ध धर्म के लिए। ये जो आपका त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो बौद्धों के लिए होता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थी। और आपका प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3 कहता है, विधवा पूर्व विवाह कानून कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण, हर एक कंपटीटिव एग्जाम में पूछा जाता है। विधवा पुनर्विवाह कब बना? ठीक है, चलिए विद्यार्थीगण फटाफट कमेंट करके बताइए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? जी, 1856 में। कब दोस्तों? 1856 में बना था। ठीक है, किस तारीख को बना था? 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1856 में। ठीक है विद्यार्थीगण, 16 जुलाई 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बना था। ठीक है, चलें विद्यार्थीगण अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 4 कहता है विद्यार्थीगण, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की दोस्तों, जो आपकी आदि काव्य है, ठीक, क्या आदि काव्य जो है दोस्तों, वो किसकी संज्ञा दी जाती है? रामायण की, महाभारत की, या श्री भगवत गीता, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण, आदि काव्य की रचना किसे दी जाती है? जी, आप राइट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर है रामायण की। ठीक, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है विद्यार्थीगण? रामायण की। रामायण के रचनाकार कौन है? अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो आप फटाक से बताएंगे वाल्मीकि जी हैं। ठीक, कौन है? वाल्मीकि जी। ठीक, और कब ये वाल्मीकि जी इसको लिखे? ठीक है दोस्तों, और इस रामायण के शुरू में इस बात को नोट रखिएगा कि रामायण के शुरू में 6000 छंद हैं मित्रों। कितने छंद हैं? 6000। ठीक है, चलें विद्यार्थी अगले प्रश्न की तरफ। इस बात का नोट रखिएगा कि रामायण के लेखक जो हैं वाल्मीकि जी हैं, और इसके शुरू में 6000 छंद पाए जाते हैं। और आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को दी गई है। चलें विद्यार्थी अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार किसने की थी? ऑप्शंस हैं, ए मैकॉले, बी कर्जन ने,
सी डलहौजी ने, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार किसने की थी? जी जी, एकदम आप राइट आंसर बता रहे हैं। बी नहीं, कर्जन जी ने नहीं किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैकॉले ने किया था मित्र। कौन? मैकॉले ने किया था। ठीक है, कब किया था दोस्तों? अगर आपसे पूछ लिया भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार मैकॉले ने किस सन में किया था, तो आप बताओगे 1835 ईस्वी में किया था। विद्यार्थीगण इस बात को याद रखिएगा, 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की सुधार की गई थी। ठीक है, किसने किया था? मैकॉले ने। ठीक विद्यार्थीगण, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? पुराणों की संख्या क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? हर बच्चे को पता होता है पुराणों की संख्या कितनी होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी होती है। ये है आपके लिए होमवर्क, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पुराणों की संख्या कितनी होती है विद्यार्थीगण। चलें अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 कहता है विद्यार्थीगण, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सभी बच्चों को पता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हर एक बच्चे को पता है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट विद्यार्थीगण बताइए, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? जी जी जी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मित्र। ठीक है, क्या? शाहजहां ने। ठीक है, चलें विद्यार्थी के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 8 कहता है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकारक कौन था? विद्यार्थीगण ध्यान से प्रश्न को पढ़ा करिए। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकारक कौन था? फटाफट कमेंट करके बताइए। उस्ताद ईसा, इस्माइल, मोहब्बत हुसैन, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? जी, आप राइट बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, उस्ताद ईसा जी थे जो ताजमहल के डिजाइन को दिए थे। ठीक है विद्यार्थीगण, चलें अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है विद्यार्थीगण? प्रश्न नंबर 8 कहता है, प्रश्न नंबर 9, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग विद्यार्थीगण भारत में कहाँ से आए थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य के लोग हैं ये भारत में कहाँ से आए थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, केंद्रीय एशिया से आए थे। ठीक विद्यार्थीगण, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन? रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीवी, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए। और प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थीगण? ऑप्शन नंबर ए रजिया बेगम, या आपसे कहीं कहीं दे दीजिएगा रजिया सुल्तान। ठीक, क्या दे देगा विद्यार्थीगण? रजिया सुल्तान। ठीक, वो बहुत ही बलशाली थी जिस कारण इनको सुल्तान भी कहा जाता था। ठीक है विद्यार्थीगण, चलें किस कारण सुल्तान कहा गया? कि ये बहुत बलशाली और एक बहुत ही न्यायाधीश रानी थी। ठीक, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है विद्यार्थीगण? अजंता की गुफा, ताजमहल, कुतुब मीनार, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण। ऑप्शन नंबर ए अजंता का गुफाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये विद्यार्थीगण। ठीक है, अजंता की गुफाएं जो है सबसे पुरानी स्मारक है। कितने साल पुरानी विद्यार्थीगण? 480 ईसा पूर्व। ठीक, 480 ईसा पूर्व के आसपास इतना ओल्ड है ये। ठीक, कितना ओल्ड है विद्यार्थीगण? 418 ईयर्स। ठीक है, 480 ईयर्स पूर्व। ठीक,
चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 कहता है विद्यार्थीगण गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, ब्रह्मा जी थे, शिव जी, विष्णु जी, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थीगण, जी सी वालों आपका सही है, बी आपका गलत। सी जो है विष्णु। गुप्त काल में सबसे सर्वाधिक जो देवता थे आपके, जो भगवान थे, वो विष्णु भगवान थे। ठीक है विद्यार्थीगण, कौन थे, विष्णु जी थे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहता है विद्यार्थीगण गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण ये। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, या परीक्षित ने, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्वामित्र। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी विद्यार्थीगण, तो विश्वामित्र ने। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थीगण, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पानीपत से एक नंबर तो एक क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। पानीपत से एक क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है दोस्तों कब हुआ था, आप कमेंट करके बताइए। 1761 में हुआ था विद्यार्थीगण। कब हुआ था, 1761 में। ठीक है, और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों आपका 21 अप्रैल को। कब हुआ था, 21 अप्रैल को 1526 ईस्वी में। ठीक, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई थी। और दूसरी जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका 5 नवंबर को। कब, 5 नवंबर को 1556 ईस्वी में। ठीक है, 1556 ईस्वी में। ठीक विद्यार्थीगण, और जो आपका तीसरा युद्ध हुआ है, थर्ड वाला युद्ध, ये हुआ था आपका विद्यार्थी 1761 में। ठीक, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए अब देखते हैं जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था विद्यार्थीगण किसके किसके बीच में हुआ था। जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, मोहम्मद बाबर, ठीक, और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच, मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों। किसके किसके बीच, मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, चलिए अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका विक्रमादित्य और अकबर के बीच। किसके, विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, किसके किसके बीच, विक्रमादित्य और अकबर के बीच। किस सन में हुआ था, तो 5 नवंबर को, हमने अभी बताया आपको 5 नवंबर और 1526 ईस्वी में। ठीक है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 में मोहम्मद बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध है दोस्तों ये 1761 ईस्वी में हुआ था। कब, 1761 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच, तो अहमद शाह और सदा शिवराज। ठीक,
अहमद शाह और सदर शिवराज राजभाऊ के बीच में हुआ था। ठीक, ये लोग कौन थे दोस्तों? तो ये लोग मराठी थे। ठीक, ठीक है विद्यार्थीगण, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 15 कहता है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? आपको आंसर पता होता है आप कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण। 15वें का राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं मोती महल, हीरा महल, पंचमहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचमहल। क्या है विद्यार्थी? पंचमहल। पंचमहल का मतलब ही क्या होता है दोस्तों? इसको भी आपसे पूछ सकता है, पंचमहल का अर्थ क्या होता है? आप बताओगे पंच स्तरीय। क्या होता है? पंच स्तरीय। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। प्रश्न नंबर 16 आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाल सेना का गठन किसने किया था विद्यार्थीगण? ऑप्शन नंबर सी ट्रोटैक्सी ने। कौन? ट्रोटैक्सी ने। कब किया था? 1918 में किया था। ठीक है, कौन किए थे? ट्रोटैक्सी, और 1918 में लाल सेना का गठन किए थे। चलें विद्यार्थीगण अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। 17 जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था दोस्तों? और इसका कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1871 में। ठीक है, जनवरी 18 जनवरी 1871 में हुआ था विद्यार्थीगण जर्मनी का एकीकरण। ठीक विद्यार्थीगण, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किए गए हैं? कृष्ण, पशुपति, इंद्र या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र भगवान के लिए। ठीक है, इंद्र भगवान के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है विद्यार्थीगण, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। कौन था विद्यार्थीगण? भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? फटाफट कमेंट करके बताइए, महमूद बिन कासिक या महमूद गजनवी या महमूद गौरी या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महमूद बिन कासिक थे। ठीक है, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद बिन कासी। और किस सन में किए थे? 712 ईसा पूर्व में। ठीक है, और सिंध प्रांत को जीते भी थे। किस प्रांत को जीते थे? सिंध प्रांत को। ठीक, चलिए विद्यार्थीगण ये 1712 में युद्ध किए थे, मतलब भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। और सिंध प्रांत को इन्होंने विजय प्राप्त किया था, सिंध प्रांत पे। ठीक है विद्यार्थीगण, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? 20 कहता है विद्यार्थीगण बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। ठीक है, चलिए क्या होगा आंसर आप कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए वाले सही है आपका, टॉमस रो थे। कौन था विद्यार्थीगण? टॉमस रो थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ विद्यार्थीगण। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 21 कहता है अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? आपके ऑप्शंस हैं रानी दुर्गावती, जीन महल, चांद बीबी, रजिया सुल्तान। फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण कौन अहमदनगर की रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थीगण ऑप्शन नंबर सी होगा, चांद बीबी थी जिन्होंने अकबर का विरोध किया था। ठीक, अहमदनगर की चांद बीबी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था। चलें विद्यार्थीगण अगले प्रश्न की तरफ। किस सन में की थी? अगर आपसे पूछ लिए किस सन में, तो ये की थी 1595 में की थी। ठीक है विद्यार्थीगण, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 22 कहता है
हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थीगण, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता कब स्थित या विकसित हुई? आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2500 से 1500 ईसा पूर्व पहले। ठीक है विद्यार्थीगण, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कहता है, भारत में लैंड होल्डर समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? फटाफट कमेंट करके बताइए विद्यार्थीगण। भारत में लैंड होल्डर समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर विद्यार्थीगण आप लोग सही बता रहे हैं, 1838 ईस्वी में। ठीक, किस शहर में हुआ था विद्यार्थीगण? आपसे पूछा जाए किस शहर में, तो आप बताओ कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था विद्यार्थीगण? भारत में लैंड होल्डर समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता में। ठीक विद्यार्थीगण, चलें अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का दोस्तों आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग? इसका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थीगण, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा है। और भी इसके कुछ आधारभूत बिंदु हैं, जैसे दान करना, ठीक, और आपके शील, ताप या तप करना, और भावना। ठीक विद्यार्थीगण, ये सब किसके मूलभूत क्रियाएं हैं? ये सब हैं आपके जैन धर्म के आधारभूत बिंदु हैं। ठीक है, क्या? दान करना, शील हो आपके पास, मतलब शीतलता हो आपके अंदर, तप करना चाहिए, और आपको भावना और अहिंसा, ये सब जैन धर्म की आधारभूत बिंदु हैं। चले विद्यार्थीगण अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर बी आप राइट बता रहे हैं, जानत्रित। ठीक, हम फालतू की बातें यूट्यूब पे नहीं करते हैं विद्यार्थी, फटाफट पढ़ते चलिए, वीडियो को लॉन्ग ना करें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग को हुआ था, किस सन में हुआ था? यहाँ पे भरना है विद्यार्थीगण, फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, जलियांवाला बाग, अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है विद्यार्थीगण, चलेंगे प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 27 कहता है, बादशाह अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? फटाफट कमेंट करके बताइए। 27 का राइट आंसर 1582 में विद्यार्थीगण, कितने में? 1582 में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई में ऊँटों की अस्थियां मिली हैं या हड्डियां मिली हैं? ठीक विद्यार्थीगण, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या कालीबंगा को कालीबंगन भी कहते हैं, या लोथल में? फटाफट कमेंट करके बताइए। जी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा में। ठीक विद्यार्थीगण, 2000 ईसा पूर्व। ठीक विद्यार्थीगण, 2000 ईसा पूर्व ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भारत के डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन का स्थापना की था? फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी। ठीक, और यही हैं भारत के संविधान के लेखक भी हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक विद्यार्थीगण, किस सन में किए थे? तो 1930 में किए थे विद्यार्थीगण। कब? 1930 ईस्वी में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 30 कहता है, ऋग्वेद के प्रारंभिक भजनों की रचना किसने की? ऋषि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों, ऋग्वेद के प्रारंभिक भजनों की रचना किसने की थी? मतलब ऋग्वेद में सबसे पहले भजन की रचना कौन लोग करते थे? ऋषि करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य? जी आप सही बता रहे हैं,
आपका ऑप्शन नंबर ए ऋषि लोग करते थे। ऋग्वेद में सबसे पहले भजन ऋषि लोग करते थे विद्यार्थीगण। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।